सेक्शन फॉर्मूला का टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिसमें से एक क्वेश्चन स्किप किया था जो आपको करना था। आई एम श्योर आपने किया नहीं होगा किसी ने भी, तो अच्छी बात है, मत करो। आगे क्वेश्चंस स्टार्ट करा रहा हूं मैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ इस एक्सरसाइज के ज्यादा ही रेशियो से रिलेटेड और कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रेशियो फाइंड आउट करना है। लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर भी लाई करता है। तो पूछा है उन्होंने कि कोई दो पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डिवाइडेड है किससे, एक्स एक्सिस से। सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है और वो रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी एक्सेस दिए हो तो समझ जाओ कि आपको एक वैल्यू तो गिवन है, या तो एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू। यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये डिवाइड हो रहा है तो किसकी वैल्यू जीरो होगी। इफ एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो किसकी वैल्यू जीरो होगी, उस पॉइंट की। बोलो कोई तो। यस, माधव एंड पूंजी। y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा। मीन्स ये वो लाइन है जो ए और बी पॉइंट्स से बनी हुई है, लाइन सेगमेंट, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है किन्हीं दो पार्ट्स में। सो हमने कंसीडर कर लिया ये सी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, और सी पॉइंट बिकॉज एक्स एक्सिस पर है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस लिखा है, तो x की वैल्यू तो कुछ होगी बट y डेफिनेटली जीरो होगा। सो वी कंसीडर कि c के पॉइंट्स जो है कोऑर्डिनेट्स क्या है, x एंड जीरो। यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। वी हैव x1 y1 x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट्स में हमें y की वैल्यू पता है, तो इसको कंपेयर करके हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो हम कंसीडर कर लेते हैं m:n है, that c divides line segment joining a and b in the ratio m:n. Since c is on x-axis, so coordinates of c will be of the form x, 0। ये आपको लिखना है, डायरेक्ट पॉइंट नहीं लिखना है, ये कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, आपको बताना भी है कि ये जीरो क्यों है। उसके बाद में हम सेक्शन फॉर्मूला के यूज करेंगे बिकॉज हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। सेक्शन फॉर्मूला को यूज करने के लिए x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू -4 एंड y2 की वैल्यू 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c अगर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ c होंगे mx2 + nx1 ओवर m + n, my2 + ny1 ओवर m + n, जिसमें x2 x1 की वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर ली, y2 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। और क्योंकि ये c के कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट करे हैं तो ये किसके इक्वल होने चाहिए, जो c के कोऑर्डिनेट्स हमने कंसीडर किए थे। कैलकुलेट करने वाले पॉइंट्स और कंसीडर किए हुए पॉइंट दोनों इक्वल ही होंगे कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के, बिकॉज पॉइंट सेम ही है। सो दोनों को इक्वल रखा, इसको सॉल्व करके आया और इक्वल रखा हमने किसके, एक्सिस टू जीरो के। यहां से हम कंपेयर करेंगे, हमें एक्स से तो देखो वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते रेशियो की, तो हम जीरो के इक्वल जीरो y वाली वैल्यू रख लेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स को। ये y की वैल्यू है और यहाँ y की वैल्यू क्या है, 5m - 5n ओवर m + n। तो y कोऑर्डिनेट को हमने कंपेयर कर लिया बिकॉज दोनों इक्वल हैं। y को हमने कंपेयर किया तो 0 = 5m - 5n ओवर m + n, ये उधर जाकर 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। 5m - 5n, 5n को उधर ले गए, ट्रांसपोज कर लिया, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर लिया, या फिर n को इधर ले आया और 5 को उधर ट्रांसपोज कर लिया। वी गेट m/n = 5 ओवर 5, दैट इज 1:1। सो m और n का रेशियो क्या हो गया, 1:1।
दैट मीन्स कि ये मिड पॉइंट है। 1:1 का रेशियो सिर्फ तभी होता है जब मिड पॉइंट होता है। तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। और हमें क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, y की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू में हम m और n की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये x कोऑर्डिनेट था हमारा, -4m प्लस n ओवर m प्लस n, m के प्लेस पर 1, n के प्लेस पर 1 सब्सटीट्यूट किया तो सॉल्व करके आंसर आया -3/2। दैट मीन्स सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने कंसीडर किया था, सी पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो -3/2 एंड 0 है। दैट्स इट। समझ आ गया या नहीं आया देख लो आराम से एंड पूछ लो अगर किसी को कुछ डाउट है तो। ओके, गुड। I have class at institute 7 to 9. Yeah, I'm waiting, Krish. Take your time. यस, एपी में डिलीट किया है। एएन वाले फॉर्मूलाज जो हैं वो डिलीट किए हैं। एएन से रिलेटेड, मतलब फॉर्मूला नहीं, एएन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। एएन और एसएन, एसएन से रिलेटेड आई थिंक बता दूंगा मैं, पर अभी हमने सारे करने हैं, हम कोई भी स्किप नहीं करेंगे। यस, आई थिंक वही क्वेश्चंस। क्या समझ नहीं आया माधव वो पूछा करो, ये नहीं बोला करो कि पूरा क्वेश्चन बता दो। ये बोलो कि क्या समझ नहीं आया, क्या लाइन समझ नहीं आई, प्लस समझ नहीं आया, माइनस समझ नहीं आया, वो पूछा करो। उमंग अभी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं खोलेंगे सितंबर से पहले, तो बिल्कुल भी नहीं। सितंबर के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा एटलीस्ट इंस्टीट्यूट खोल के। उमंग आपकी फीस भी सबमिट होनी है, एंड विक्की तुम्हारी फीस सबमिट हो जानी चाहिए, अदरवाइज क्लास नहीं, साइंस वाली क्लास में तो बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी। मैं तो फिर भी जानता हूँ इसलिए एंट्री दे देता हूँ, साइंस वाले सर बिल्कुल नहीं आने देंगे। सो अपनी फीस सबमिट करा देना, और जिस जिसकी फीस सबमिट नहीं हुई है प्लीज सबमिट करा देना। सेकेंड लाइन में क्या हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना आता तुम्हें? ये जब उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? खुद की कैलकुलेशन मत कर लेना कभी भी, खुद ट्राई करके क्यों नहीं देखते हो? ये छोटे छोटे से तुम मुझसे पूछते हो। क्लियर है, 1 सेकंड में क्लियर हो गया, क्योंकि खुद का दिमाग लगाया नहीं गया कि ये 0 क्यों हो गया। 10th में ऐसे काम नहीं चलता है कि तुम प्लस माइनस के लिए भी मैंने 50 और बोला कैलकुलेशन मत देखा करो मेरी, खुद देखो, मैंने कंपेयरिंग बता दिया, तुमने ये देख लिया कि ये कंपेयर करा है, उसके बाद में खुद सॉल्व करके देखो। ये कैलकुलेशन मैं खुद ही तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करता इसलिए बिकॉज ये एक्सप्लेनेबल है ही नहीं है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, मैं अपने हिसाब से करूंगा। सबकी अपनी अपनी मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के। मैं आप पर अपने कैलकुलेशन के मेथड फोर्स नहीं करूंगा, और आप मुझसे नहीं पूछोगे कि ये कैसे हुआ। आप जैसे करते हो वैसे कर सकते हो। कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इजी बना सकते हैं कैलकुलेशन को, वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन 1+1 2 होता है, ये मैं एक्सप्लेन तो नहीं करने बैठूंगा कि कैसे हुआ, वो तुम खुद करोगे। अब चाहे वो तुम वो लेकर बैठो, बीट्स लेकर बैठो और उन्हें काउंट कर करके, जैसे पुराने जमाने में करते थे कि वन एक बीट हुआ फिर दूसरे बीट को उधर रख दिया तो कितने हुए 1+1। एबेकस का यूज करो, कुछ भी करो, दैट्स टोटली अप टू यू, लेकिन कैलकुलेशन अपने आप करनी सीखो। ये स्टेप्स मुझसे एक्सप्लेन मत करवाया करो कि ये कैसे 0 हो गया, मल्टीप्लाई करके 0 हुआ, डिवाइड करके हुआ, खुद करके देखो, पेन पेपर लेकर बैठा करो, और इस स्टेप के बाद में देखा करो कि ये जो आया है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी।
खुद सॉल्व करके देखो, उसके बाद में सॉल्व नहीं होता है तो मेरे को भेजो कि हमने ऐसे किया था, हमसे तो सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं आपने कैसे कर दिया। ओके उमंग, आई सॉट इट, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मिड पॉइंट के लिए, अगर कोई मिड पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर मिड पॉइंट है, तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला पूरा अप्लाई नहीं करते, हम सिंपली x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1:1 का रेशियो होगा, ऑब्वियसली m की वैल्यू भी 1 होगी और n की वैल्यू भी 1 होगी। उस केस में अगर हम सेक्शन फॉर्मूला में m और n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, m के प्लेस पर 1 आया, n के प्लेस पर 1 आया और नीचे m प्लस n 1+1 हुआ, तो सिंपल हमारे पास सॉल्व होके ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया। सिर्फ किस कंडीशन के लिए, जब आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन मिड पॉइंट दिया हो, तब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। फाइन, आपको mx2 nx1 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो जब भी मिड पॉइंट आए इसको यूज करो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और वैल्यूज में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसी का यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करना है पैरेललोग्राम वाला, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मींस या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना है ये चारों पॉइंट्स, ऐसे नहीं कि इसको ए ले लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी, सेम ऑर्डर में लेना है जो ऑर्डर दिया हुआ है, ए बी सी डी। ये हमने पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस ले लिए, और वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने लग जाते हैं, जो कि बहुत लेंथी और जरूरी नहीं है कि उससे आंसर आ ही जाएगा। जब भी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिए हो और उसमें एक्स और वाई की पूछी हो वैल्यूज, तो ट्राई टू यूज रेशियो। रेशियो कैसे हम यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखना एक चीज कि सेक्शन फॉर्मूला आप ऐसे अप्लाई कभी नहीं करोगे। सपोज करो स्क्वायर दिया हुआ है एक, है ना, स्क्वायर के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ड्रॉ करके बता देता हूँ क्योंकि ये भी गड़बड़ बहुत करते हो। आपको बस रेशियो से मतलब होता है, आप ये नहीं देखते कि वो रेशियो है कहाँ पर। ये एक स्क्वायर है और इसके 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है, ये भी और ये भी। फाइन, ये कुछ दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है, ये एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी, वो कहते हैं कि स्क्वायर की साइड्स तो इक्वल होती है, तो इन दोनों का रेशियो 1:1 होगा, और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज करते हैं जब किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा हो और वो उसको डिवाइड कर रहा हो, सिर्फ आप तब यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे नहीं कि कहीं भी आपको रेशियो दिख रहा है 1:1 तो वहां पर आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। फाइन, तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। करते हैं इंटरसेक्ट या नहीं करते हैं, किसी को पता है? अगर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था 8वीं कक्षा में, रिमेम्बर, डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। यस, बट इसमें भी कुछ बच्चे वो कर जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि करते हैं नहीं करते हैं। यस पूंजी, तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि दोनों डायगोनल्स एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। इंटरसेक्ट मींस बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पर बाइसेक्ट का मीनिंग है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में मींस ए एम एम सी के इक्वल होगा और डी एम
एम बी के इक्वल होगा। इन शॉर्ट एम पॉइंट ए सी का भी मिड पॉइंट है और डी बी का भी मिड पॉइंट है। एम को हम दोनों लाइन सेगमेंट्स का मिड पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ये पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो इसी का हम यूज करेंगे। एम अगर मिड पॉइंट है ए और सी का, तो पहले हम ए और सी को यूज करके एम के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद में डी और बी का भी मिड पॉइंट है एम, सो हम डी एंड बी के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके एम के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि एम तो सिंगल पॉइंट है, तो इन दोनों से जो कोऑर्डिनेट्स आए एम के और ए और सी से जो कोऑर्डिनेट्स आए एम के, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो उन दोनों को हम इक्वल रखेंगे जिससे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। सो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप पूरा एक्सप्लेन करोगे कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हमने कंसीडर कर लिया जिसमें एबीसीडी की ये वैल्यूज हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट एम पर, तो एम जो है वो मिड पॉइंट होगा एसी का भी और बीडी का भी। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी लाइन का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स और बीडी लाइन का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम ही है विच इज एम। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी हम कैलकुलेट करते हैं, इट मींस ए और सी का यूज करके एम के कोऑर्डिनेट्स हम सिंपल वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो अभी हमने बताया था आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला कह सकते हो आप इसको, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ये तो हो गया किसके लिए, AC के लिए, और ये हो गया BD के लिए। AC के अगर x1 y1 x2 y2 कंसीडर करेंगे तो m के ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और BD के x1 y1 x2 y2 आप कंसीडर करोगे तो m के ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। बस अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों इक्वल है तो x वाला x के इक्वल होगा और y वाला y के इक्वल होगा। दोनों को हमने कंपेयर किया, 1 प्लस एक्स ओवर 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 ओवर 2, 2 प्लस 6 ओवर 2 इक्वल्स टू y प्लस 5 ओवर 2। 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 एंड 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y, जिससे x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। दैट्स इट। समझ आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है? 3-4 लाइन का ही क्वेश्चन है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से करने बैठे ये दिमाग लगाया कि इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो ट्राई करके देख सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि पूरा हो जाएगा और आंसर बहुत इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यू कैन ट्राई दैट कभी खाली टाइम हो तो। वैसे तो बुक के क्वेश्चन नहीं करते तो ऐसे क्या करोगे? किसी को पूछना है इसमें कुछ कि हमने इक्वल क्यों रखा, ये पूछ सकते हो। हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, ये पूछ सकते हो। हमने 1:1 का रेशियो या फिर मिड पॉइंट क्यों कंसीडर किया, पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ सकते हो फिर भी, 8th क्लास का है ये प्रॉपर्टी। एंड हमने कोऑर्डिनेट्स साइक्लिक ही क्यों लिए, एनीथिंग। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे सबको पता होगा, 9th क्लास में भी किया था। सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी और कुछ नहीं करना था इसमें। किसी को पूछना है बोलो हाँ या नहीं, कृपया हाँ या ना में जवाब दो। ओके, गुड। सिर्फ एक सही जवाब मिला मुझे ना में, बाकी सब नो, नहीं, क्लियर। चलो ठीक है। 7th क्वेश्चन, अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा भी आपको। Find the coordinates of point A
देखो यहाँ पर इन्होंने बोला एक सर्कल है और उसका डायमीटर है ए बी, जिसमें हमें ए के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। डायमीटर पर जो सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है, बताएगा कोई? अगर डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है तो सेंटर उसका क्या होगा, क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होगी सेंटर की? नहीं नहीं क्रिश, जस्ट आई एम आस्किंग, अगर डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है, सर्कल को भूल जाओ, डायमीटर एक लाइन सेगमेंट है और सेंटर उस पर क्या स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है? सिर्फ सेंटर। यस, दो रेडाई हैं, दैट मींस 1:1 का रेशियो। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये मिड पॉइंट है। यस तान्या, करेक्ट। सेंटर जो होता है वो डायमीटर का हमेशा क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, बिकॉज ए से लेकर सी तक भी रेडाई है, रेडियस है, और सी से लेकर बी तक भी रेडियस है, तो रेडियस तो हमेशा इक्वल होती है। इक्वल होती है दैट मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हुए, दैट शोज की सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ओके, तो हम ये इसलिए मैंने पूछा सो दैट आपको पता चल सके कि हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखा करो, टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, कि इसमें हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो वी नीड टू फाइंड आउट, इस बार हमें x1 y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वाले हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन के तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वी नीड टू फाइंड आउट x1 y1 एक तरह से। तो पहले हम अपनी तरफ से c के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। c के कोऑर्डिनेट्स अगर हम सेक्शन फार्मूला से या मिड पॉइंट फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएंगे? x+1 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये वाला यूज किया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 4 है ओवर 2। ये तो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे हिसाब से C के, लेकिन C के ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए हुए हैं 2 -3, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स कभी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। एक ही पॉइंट के हमेशा एक ही कोऑर्डिनेट होंगे, इक्वल होंगे मींस। तो 2 -3 को हम इससे कंपेयर करेंगे, x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू से कंपेयर कर लो, मींस x+1 ओवर 2 इक्वल्स टू 2, और y वाली वैल्यू को y से कंपेयर कर लिया, मींस y+4 ओवर 2 इक्वल्स टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी आई गेस 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -10। यस, सो हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2 एंड -10, नो 2 नहीं सॉरी 3 है यहाँ पर, नॉट 2, करेक्ट कर दूं मैं इसे, -10 और 3। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? इसमें लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। सपोज करो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ जाता है कि वो बोलेंगे देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पर 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, जैसे ये दो दिए और एक और दे देंगे वो 5 8 कुछ भी दे दिए, और वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछेंगे। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो तीनों पॉइंट डायमीटर के एंड पर ले सकते हो सकता है वो थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो, जो कि किसी भी एक सिंगल लाइन में कोई भी पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है, तो आप 1:1 का रेशियो इनमें नहीं ले सकते। हालांकि रेडाई सेम है और इनका जो रेशियो है वो 1:1 का ही होगा, लेकिन आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके ये कोऑर्डिनेट्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते। तो इसके लिए हम
अलग मेथड यूज करते हैं। ये ऑप्शनल में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ट्राई करके देखना, फिर मैं भी समझाऊंगा कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। और सेंट्रॉइड वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक में नहीं है, वो चलो बाद में बताए जाएंगे। पहले मैं चेक कर लूं कि वो आपके कोर्स में बचे भी हैं या नहीं। तो ये आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। जब वीडियो ऑन होती है तो ध्यान रखा करो, व्हाट आर यू डूइंग एट दैट टाइम। क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। 1 सेकंड की वीडियो में तो मीम बन सकता है कुछ भी। सपोज यू आर ईटिंग समथिंग और कुछ, तो आई कैन क्रिएट अ मीम फॉर यू। चलो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसकी रिपीटिशन बहुत हुई है, इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत आया ये बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में एंड तुम्हारे जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उसमें काफी रिपीटिशन होती है इस वाले क्वेश्चन की। इसमें हमें गिवन है ए और बी दो पॉइंट्स हैं एंड वी नीड टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जो ए बी लाइन पर लाई करता है। पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये ए बी लाइन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पी पॉइंट हमें इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है। बट इस बार उन्होंने एपी और पीबी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, उन्होंने क्या बोला हुआ है, एपी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ एबी। तो पहले हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ए पी के कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने, तो हमें एपी और पीबी का रेशियो पता होना चाहिए। एपी इज टू पीबी कितना है उसको हम इससे पता करेंगे। सिंपल, इसी को सॉल्व कर देंगे, ए बी को स्प्लिट कर देंगे, ए बी को हम ए पी प्लस पीबी में कन्वर्ट कर देंगे। ए बी को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ए बी प्लस पीबी लिख सकते हैं, वही हम करेंगे यहाँ पर। उससे हमारे पास ए पी और पीबी का रेशियो आ जाएगा। देखो 7 को इधर ले गए, कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। 7 को इधर लेकर गए तो 7 इंटू एपी, 7 AP हो गया। 3 की मल्टीप्लाई ए बी में हो रही है और ए बी को हमने स्प्लिट करके लिख लिया ए पी प्लस पीबी। तो 3 की मल्टीप्लाई एपी प्लस पीबी दोनों में होगी। ओके, अब ब्रैकेट खोला, 3AP प्लस 3PB, एपी वाले इधर ले गए, 7AP माइनस 3AP कितना हो जाएगा 4AP, और इधर बचा 3PB। एपी अपॉन पीबी कर लिया और 3 को इधर ले आए तो एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू 3/4। दैट इज एपी और पीबी का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 3:4। अब हमारे पास सभी वैल्यूज हैं, x1 y1 x2 y2 m और n। बस हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे p के कोऑर्डिनेट्स। खुद ही देखो उमंग, फिगर में खुद ही देखकर बताओ एपी और पीबी को ज्वाइन करके क्या लाइन बन रही है, खुद देखो। खुद ही बताओ मुझे। तो क्या हम एबी के प्लेस पर ये नहीं लिख सकते? यस, तो देखा करो, पहले फिगर से रिलेट किया करो कि क्यों लिखा है। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, और इसमें हमने वैल्यूज कर दी सब्स्टिट्यूट इस तरह से। 6 - 8 एंड ये आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट -2/7 -20/7। दैट्स इट। किसी को कुछ प्रॉब्लम है पूछो, इसमें देख लो ध्यान से, ही बहुत आता है क्वेश्चन, अगेन बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा।
ठीक है।